नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आपके और हमारे लिए बचपन क्या है? खेलने कूदने की उम्र, शरारतों से माँ की नाक में दम करने की उम्र, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, मस्त रहना, खाना पीना, पढ़ना, स्कूल जाना, स्कूल से आना। लेकिन आज हम आपको ऐसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाए हुए बहादुर बच्चों के बारे में बताएंगे जिनकी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, लेकिन जो कारनामे उन्होंने किए हैं वो बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, अपनी जान को दांव पर लगाकर दूसरों को बचाना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन इन नन्हे बच्चों ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से न सिर्फ दूसरों की जान बचाई बल्कि देश के तमाम बच्चों के सामने एक नजीर भी पेश की है। जिसके बाद गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कुल 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। सबसे पहले बात करते हैं बाराबंकी के 13 साल के कुंवर दिव्यांश सिंह की, जिसे उसकी बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कि अपनी जान पर खेलकर अपनी छोटी बहन की हिफाजत करने के लिए दिव्यांश सांड से भिड़ गए थे। यह वीरता पुरस्कार मिलने के बाद बाराबंकी में खुशी और गर्व का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। मेरे भाई ने क्या तैयारी है? बहादुरी दिखाने के लिए उम्र या अनुभव की नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने वाले साहस और जज्बे की जरूरत होती है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रहने वाला 13 साल का बच्चा कुंवर दिव्यांश, जिसने सांड के हमले से न केवल अपनी बहन बल्कि 8 लोगों की जान बचाई। किससे लड़? अपनी बहादुरी के दम पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए दिव्यांश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। दरअसल 30 जनवरी 2018 को कुंवर दिव्यांश ने स्कूल से लौटते समय सांड से लड़कर अपनी 5 साल की बहन स्मृति कुंवर की जान बचाई थी, जिस वजह से दिव्यांश को यह पुरस्कार मिला। बता दें कि जिले के नवाबगंज तहसील के मखदूमपुर में रहने वाले दिव्यांश को अपनी इस बहादुरी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर सहित करीब 2 दर्जन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब इनका चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2021 के लिए किया गया है। वाकई में कुंवर दिव्यांश सिंह की उम्र महज 13 साल है, लेकिन उन्होंने जो किया उसकी हिम्मत बड़े बड़े नहीं दिखा पाते। वो एक दिन स्कूल से वापस लौट रहे थे, साथ में उनकी छोटी बहन और कुछ बच्चे और थे। एक सांड ने उन सब पर हमला कर दिया। छोटी बहन को फंसा देख दिव्यांश ने अपने बैग को हथियार बनाया और सांड से भिड़ गए। आखिर में वो सांड वहां से भागने में कामयाब रहा। दिव्यांश को उनके इस कारनामे के लिए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इस साल उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में बहादुरी कैटेगरी में सम्मान मिला है। काफी अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी से मुझे मिलने का मौका मिलेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड लेटर ऑन फिजिकली भी मिलने का मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छा लगा। ये बताइए क्या कुछ मन में है, क्या कुछ कहेंगे उनसे? कुछ अपनी भी बात कहने की मन में है? उनसे बस यही कहेंगे कि हाँ, अगर अभी भेंट ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है तो हम उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, हम कभी ना कभी फ्यूचर में आगे फेस टू फेस मिलें और फिजिकली मिलें, जिनसे हम उनसे कुछ आशीर्वाद दे सकें हम उनका और आगे बढ़ के। दिव्यांश को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए पीएमओ से चयनित किया गया है। पूर्व में कुंवर दिव्यांश को तमाम तरह के वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। पीएम से होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत के दौरान मिलने वाले शाबाशी से परिवार के लोग बेहद खुश हैं। परिवार के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। उस दिन हम लोग स्कूल से घर आ रहे थे, तभी एक सांड था, वो मुझ पर अटैक करने लगा। तब मेरे भाई ने उसको बैग से मारा था और वो नीचे गिर गया तो उसका हाथ टूट गया था। और हम लोग जब घर आए फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए थे, फिर पता चला था कि हाथ में उसके फ्रैक्चर हुआ है। फिर उसके बाद पापा देखने आए तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे। दिव्यांश सिंह का फादर हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है
कि कुंवर दिव्यांश सिंह ने जो असीम बहादुरी का काम किया है, जिस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है, जिस में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू होने का उनको अवसर प्राप्त होगा। मुझे और भी अच्छा लगता अगर ये इनको परेड में भी हिस्सा लेने की, गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेने का अवसर प्रदान होता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को अगले साल परेड में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना चाहें। सर बता नहीं सकता हूँ सर, मुझे इतना बढ़िया लग रहा है सर जी। मेरा सर भाई है सर, अरे मामा का लड़का है सर। सर इतनी मुझे खुशी है अंदर से कि मैं क्या मैं बताऊँ। देश के प्रधानमंत्री उसको आज सम्मानित करने बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। दिव्यांश की इस बहादुरी से सीखा जा सकता है कि किसी भी मुश्किल से डरने के बजाय उसका मजबूती से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ये तो दिव्यांश की बात थी। अब बात करते हैं नोएडा के रहने वाले चिराग भंसाली की, जिन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिराग भंसाली ने 12 साल की उम्र में कोडिंग सीखनी शुरू की और 16 साल की उम्र में उन्होंने चीनी ऐप का विकल्प खोजने के लिए स्वदेशी टेक नाम से एक वेबसाइट बना दी। लेकिन इसकी प्रेरणा चिराग को कैसे मिली, देखिए आप इस कहानी को। 16 साल की टीनेज में चिराग ने इनोवेशन के क्षेत्र में जो किया वो वाकई में दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में नोएडा के चिराग भंसाली का चयन इनोवेशन के लिए हुआ है। चाइनीज ऐप पर सरकार के प्रतिबंध के बाद उन्होंने स्वदेशी टेक नामक एक वेबसाइट बनाई। इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय यूजर्स के लिए चीन के हर प्रतिबंधित ऐप का विकल्प मौजूद है। चिराग भंसाली नोएडा के सेक्टर 40 में अपने परिवार के साथ रहते हैं। चिराग भंसाली का चयन राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए हुआ है। ये पुरस्कार उन्हें इनोवेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। चिराग ने नोएडा के डीपीएस स्कूल में 11वीं के छात्र के समय में चीनी ऐप का विकल्प खोजने के लिए स्वदेशी टेक नाम से एक वेबसाइट बनाई। चिराग ने बताया कि उनको नई तकनीकी में कोई रुचि नहीं है। चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद चिराग ने स्वदेशी टेक नाम से नई ऐप बनाई है, जो लोगों को प्रतिबंधित ऐप का विकल्प खोजने में मदद करती है। चिराग ने बताया उसने अपने साथियों को चीनी ऐप का उपयोग करते देख और इनोवेटर सोनम वांगचुंग के वीडियो से प्रेरित होकर यह वेबसाइट बनाई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में 11वीं कक्षा के छात्र चिराग ने बताया कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नाम चयनित होने को लेकर काफी उत्सुकता थी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री से बात करने को लेकर घबराहट भी थी। प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों से जिंदगी का नया फलसफा मिला। मैंने स्वदेशी टेक बनाया था, जिससे हम स्वदेशी ऐप और गैजेट्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये सोनम वांगचुक जी का अभियान था, चीन को जवाब, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने स्वदेशी टेक बनाया। सोनम वांगचुक जी का अभियान था, जिसमें उन्होंने हम देशवासियों से अपील की थी कि हम चाइनीज़ ऐप और प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ दें और हम स्वदेशी ऐप्स और प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो मैंने ये वेबसाइट इसलिए बनाई ताकि हम उनके स्वदेशी ऐप्स और प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा सपना था ये पुरस्कार मुझे मिले, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने हमें कहा कि हमें विनम्र रहना है अवार्ड जीतने के बाद और अपने देश के लिए कुछ करना है आगे चलते हुए, और इसी अवार्ड पर रुकना नहीं है और भी हमें चीज़ें हासिल करनी है। चिराग के माता पिता ने बताया कि चिराग ने 12 साल की उम्र में ही कोडिंग सीखनी शुरू कर दी थी। वो कुछ अन्य वेबसाइटों का निर्माण भी कर चुके हैं। चिराग ने वेबसाइट में ऐप को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया। शुरुआत में वेबसाइट पर 56 ऐप के विकल्प थे, जिन्हें वो मेहनत करते गए, लगातार बढ़ाते गए। चिराग हमेशा से पढ़ाई में अव्वल स्टूडेंट रहा है और बहुत ही शांत मिजाज का डेडिकेटेड बच्चा है, जो कि अपने मतलब ये सॉफ्टवेयर का फील्ड ऐसा है जो कि परिवार में किसी ने नहीं किया है। उसके बावजूद ये इस फील्ड में काफ़ी तरक्की हासिल कर रहा है अपनी खुद की मेहनत से।
एंड ये बहुत डेडिकेटेड है। आमतौर पे बच्चे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, टीवी में या इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। ये उसकी बजाय हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता रहता है। थ्रू आउट लॉकडाउन जब बच्चे गैजेट्स में लगे रहते हैं, पर ये उस गैजेट में भी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है। इसके अलावा चिराग को सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श सेवाएं और व्यवसाय सुविधाएं प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा दिल्ली में आयोजित TCS IT विज में प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने YouTube से कोडिंग करना सीख लिया था। वर्तमान में वो एक ऐसी ऐप पर काम कर रहे हैं जिसमें फोटो के जरिए आंखों की बीमारी का पता लगाया जा सके, ताकि लोग आसानी से उपचार के लिए डॉक्टर के पास जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब बात लखनऊ के निराला नगर के रहने वाले व्योम आहूजा की, जिसने महज 11 साल की उम्र में संगीत में निपुणता और अपने हौसलों के बल पर 35 रिकॉर्ड्स अपने नाम करने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 भी जीत लिया। कैसे मिली 11 साल के व्योम आहूजा को कला और संस्कृति में ये उपलब्धि, देखिए आप भी। CMS छात्र व्योम को कला एवं संस्कृति श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया है और पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए नगद का पुरस्कार दिया गया। व्योम आहूजा बांसुरी वादक, मेमोरी पजल, संस्कृत श्लोक सहित कई अन्य विद्याओं में माहिर है। आपको बता दें कि CMS गोमती नगर में कक्षा 7 में पढ़ने वाले व्योम से PM नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते नजर आए। वही व्योम ने कहा, प्रधानमंत्री से बात कर बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे चलकर साइंटिस्ट बनकर इसरो जाना चाहता हूँ। परिवार से बहुत कुछ सीखा। लॉकडाउन में व्योम ने 2 बार गीता और कई म्यूजिक बनाए हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 बार फ्यूचर कलाम अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं और एशिया स्तर के 3 एवं विश्व स्तर के 2 अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 28 साल बाद उसका नाम दर्ज हो चुका है। व्योम आहूजा पढ़ाई में भी अव्वल है और विद्यालय की ओर से उसे ग्रैंड मास्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। यही नहीं, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर PM नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से नवाजे जाने के बाद इस प्रतिभाशाली छात्र ने लखनऊ का गौरव सारे देश में बढ़ाया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के व्योम आहूजा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। हमारे साथ व्योम आहूजा हैं, हम बात करते हैं उनसे। व्योम, आज प्रधानमंत्री ने आपसे बातचीत की, आपको पुरस्कार दिया, कैसा लगा और क्या कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे मैंने नई चीज़ें सीखी और मुझे उनके पास कम टाइम था और उन्होंने सारे स्टेट्स के एक बच्चे से किया, तो मेरी इस टाइम चांस नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो बातें की सबसे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कला संस्कृति में आपको खिताब मिला है, तो किस तरीके की कला है और क्या क्या अब तक रिकॉर्ड बनाया आपने? मेरे अभी तक 35 रिकॉर्ड्स हैं और संस्कृति में मैंने गीता जो है, गीता वो पूरी बुक मैंने 2 बार पढ़ी है विथ मीनिंग, और उसके मुझे अभी काफ़ी सारे श्लोक्स भी याद हैं। और जैसे मुझे काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, फ्लूट और ड्रम और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। और मेरा रिकॉर्ड की ये जर्नी जब से स्टार्ट हुई है, जब से मैं 2.5 ईयर्स का था, तब मुझे अपने बर्थडे में एक गिफ्ट मिला था, एक पज़ल। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैंने जब उस पज़ल को पूरा बना लिया, तब मेरी मम्मी ने उसको देखा और सोचा कि इसको और आगे ले जा सकते। तब से मेरे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते गए हैं। तो
कुल मिलाकर व्योम आहूजा ने साफ कर दिया है कि किसी को थकना नहीं है। जिसकी डिक्शनरी में थकना शब्द आ गया वो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए लगातार ऊर्जा होनी चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए और महत्वाकांक्षी होना चाहिए ताकि वो एक के बाद एक सफलता पाए। और आज बड़ा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल पुरस्कार से नवाजा है लखनऊ के व्योम आहूजा को। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार से सम्मानित छात्र मोहम्मद शादाब से प्रधानमंत्री ने वर्चुअली बातचीत की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री से बातचीत होने पर छात्र और उसके परिवार में खुशी की लहर है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 11वीं के छात्र मोहम्मद शादाब को एकेडमिक के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो अलीगढ़ के लिए गौरव की बात है। शादाब ने 1 साल अमेरिका में रहकर भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रचार प्रसार का भी काम किया और इसके लिए शादाब को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया। ये पुरस्कार पाकर शादाब ने न सिर्फ अपने परिवार, न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बल्कि पूरे अलीगढ़ जनपद को गौरवान्वित किया है। पुरस्कार से सम्मानित छात्र शादाब ने कहा, उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो सम्मान हासिल हुआ, ये क्षण उसके लिए गौरव का क्षण है और आज उसकी NIC अलीगढ़ के माध्यम से PM नरेंद्र मोदी से वार्ता हुई है, जिससे वो काफी उत्साहित है और उसको प्रधानमंत्री से हुई बातचीत से काफी प्रेरणा मिली। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शादाब है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूं और मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत खुशी हो रही है और उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करूंगा और अभी मुझे यहाँ रुकना नहीं है और देश का नाम रोशन करना है। शादाब प्रधानमंत्री से मिली प्रेरणा को आगे बढ़ाने और देश हित व समाज के लिए कार्य करने के लिए अग्रसर होने की बात कहते दिखे। अभी तो उनके कार्य की शुरुआत ही हुई है। उनको अपने इस काम के लिए आगे भविष्य में और कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। वहीं इतना बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद शादाब के परिजनों ने भी खुशी का इजहार कर अपने बेटे पर नाज जताया है। मुझे प्रधानमंत्री से बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो बात कही है वो वाकई बहुत अच्छी बात कही है उन्हें और मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा हमेशा उनकी बात को याद रखे और जिस तरह उन्होंने आज अपने देश का, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, इसी तरह हमेशा अपने देश का, अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उन बातों को भी हमेशा याद रखें और मैंने अपने बेटे को हमेशा सच बोलना और सच की राह पर चलना सिखाया है। न सिर्फ परिवार बल्कि जिलाधिकारी ने भी जिले का मान बढ़ने पर खुशी जाहिर की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र शादाब है जिसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको एकेडमिक्स में ये पुरस्कार मिला है। इसने 1 वर्ष अमेरिका में रह करके और भारत का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा आदि का प्रचार किया है वहाँ पे और करीब 25 से अधिक प्रेजेंटेशन इसने वहाँ पे दिए हैं। ये बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको पुरस्कार मिला है और इसको उससे बात भी किया है प्रधानमंत्री जी ने। ये अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, शादाब के लिए, उनके परिवार के लिए एक गौरव का क्षण है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए और आशीर्वाद भी देता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है कि शादाब प्रधानमंत्री से मिली प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया दृढ़ संकल्प और बिना रुके समाज और देश हित में कार्य करने को अपना उद्देश्य बनाकर निरंतर मेहनत करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनतंत्र टीवी। और प्रयागराज के जिमनास्ट मोहम्मद राफे को भी पीएम नरेंद्र मोदी के संवाद में हिस्सा लेने का अवसर मिला। शहर में सिविल लाइंस निवासी 17 साल के मोहम्मद राफे का चयन प्रदेश के उन 5 बच्चों में हुआ जो इस साल बाल पुरस्कार के लिए चयनित हुए। मोहम्मद राफे को खेल श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। खेल श्रेणी में चयनित जिमनास्ट मोहम्मद राफे को भी पीएम मोदी के साथ संवाद कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, लेकिन समय के अभाव के चलते पीएम मोदी से राफे को संवाद करने का सीधा मौका तो नहीं मिल सका। हालांकि शुभकामना संदेश और जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र उन्हें जरूर मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने को मोहम्मद राफे बेहद उत्साहित रहे। उन्होंने कहा, पीएम के संदेश से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी। इसे आत्मसात करके देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊंगा। बता दें कि मोहम्मद राफे प्रयागराज में स्थित खेलगांव पब्लिक स्कूल में 12वीं का छात्र है। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। पिता नफीस व्यवसायी और माता शाहीन गृहिणी है। खेलगांव में कार्यरत अंकित त्रिपाठी उनके कोच हैं और इन्होंने 2019 जूनियर एशियन कंपटीशन मंगोलिया में कांस्य पदक भी प्राप्त किया है। मोहम्मद राफे ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। आर्टिस्टिक जिम्नास्ट गेम्स में खेली इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले जिम्नास्ट हैं। तो हर साल इस तरह के वीर और बहादुर बच्चों को सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया जाता है, लेकिन 63 सालों में पहली बार कोरोना महामारी की वजह से 32 बहादुर बच्चे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा नहीं बन पाए। नहीं तो 1957 से सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे राजपथ पर नहीं दिखे। तो चलिए हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।